बॉलीवुड में फिल्म धर्म जी के साथ पिंजड़े में बंद होता है तो बच्चे भी मूंगफली फेंक के मारते हैं, और जब शेर बाहर आता है तो जानते हैं, नहीं नहीं, कच्चे में सुसु कर देते हैं। मार्केट में चल रही हैं और आ रही हैं, अब बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो फिर मुझे बताना नहीं कि मेरी विलन के नाम से ही बोलते हैं। विलन था कि इंस्पेक्टर, मोहब्बत के अखाड़ा में पहलवानी, जवानी में ही कैल जला, जब तोर माई ये तरह सुंदर सुंदर लड़की पैदा करी तो हमार जीतन बेटा था राणा सेखुआ के भेजना रहा हमरा फांसी, फार्मूला लेवे खातिर फार्मूला चाहिए, गद्दार मक्कारी या गद्दारी तो हमरा रग रग में। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल आरबीटी में। हम आज जो है एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलवाएंगे जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, और फिल्में ही नहीं, अगर आप उनको एक्चुअल में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सच में वो एक विलेन ही हैं, क्योंकि उन्होंने विलेन का रोल किया है और विलेन के रोल से उन्होंने सभी लोगों को अपने तरफ जो है बिल्कुल आकर्षित कर रखा है। हम उनसे बात करेंगे और आप सभी लोगों को दिखाएंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल आरबीटी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका भी और आपके चैनल आरबीटी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं शिव बालक वर्मा आपके यहाँ मनकापुर से बिलोंग करता हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। और बाकी आप जो जानना चाहें बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है इतने छोटे जो ग्रामीणांचल से निकल करके और मुंबई जैसे उसमें कस्बे में जाकर, नगर में जाकर, जो कि महानगर है, उसमें जा कर के आपने इतनी ख्याति, इतना नाम कमाया, ये सब कैसे संभव हो पाया? वो ऐसा है कि पहले मैं ड्राइवरी करता था, और उस टाइम पे मेरे एक मित्र थे जो उमेश जी हैं, वो डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए चुना जिसमें मुझे मेरा गेटअप था वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी शेप थी, मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो उससे मुझे मतलब डेंजर लग रहा था। उन्होंने कहा मुझे एक खतरनाक ऐसा ग्राम प्रधान होना मांगता है, उसके लिए मैंने वो सीन करना था। तो वो सीन मैं यहाँ बहराइच में शूट करने के लिए आया, और जिस दिन मैंने पहली मूवी किया तो पब्लिक बहुत मतलब इकट्ठी भीड़ होने लगी, और लगा, और सब पब्लिक ने कहा और लाइक किया मुझे, और मतलब बहुत बेहतरीन सीन है, और आपका आज ये गेटअप अच्छा लग रहा है, आपका लुक अच्छा है, और आप मतलब बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे फिल्म लाइन में काम करना चाहिए। तो उस टाइम से मैंने फिल्में करना शुरू किया, और उस टाइम मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं आती थी, लेकिन एक्टिंग की सीखने का कोई मतलब ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा अभाव नहीं था मुझे, क्यों कि मैं बचपन से बहुत फिल्में देखता था। इतनी फिल्में देखा हूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा, एक दिन में 3 फिल्में देखा मैंने। तो मुझे बहुत सारी फिल्में देखने का मतलब एक ये तो रहता था कि जब भी मैं फिल्म देखता था तो अपने आप को हीरो समझता था, लेकिन जब विलन बनना हुआ तो वो फिर लुक और गेटअप की वजह से और कुछ आवाज़ की वजह से ऐसा लगा कि मुझे विलन का ही किरदार करना चाहिए। अब जब भी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझे सेलेक्ट करता तो विलन के ही गेटअप में सेलेक्ट करते हैं, और कोई सीन जल्दी देना नहीं चाहते। एक बात हम पूछना चाहेंगे सर आपसे कि जब आपने पहले शुरुआत की, तो जिस समय आपने शुरुआत की थी, आपको क्या समझ करके ले गए थे, और आपको कैसे जो है ये लगा कि जो हम विलन का रोल कर लेंगे? बताया ना मैंने कि उस मेन चीज़ था गेटअप का, और गेटअप था, और फिर मैं कभी भी दब्बू किस्म का आदमी नहीं हूँ, किसी के सामने कुछ भी बोल सकता हूँ। दरोगा, मिनिस्टर, मंत्री सबके सामने जो भी बोलना है बोल देता हूँ, क्योंकि मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। तो भाई ऑल इंडिया घूमा हुआ हूँ मैं, कोई बाकी है नहीं कि यहाँ नहीं गया वहाँ नहीं गया, हर जगह की मुझे सिचुएशन मालूम है, हर जगह का लैंग्वेज आती है। तो इस हिसाब से मैंने कभी डरा नहीं, और जब खुल के बोला तो वो लोगों को पसंद आने लगा कि हाँ यार यही चीज़ चाहिए। ये बताइए कि सबसे पहले जब आपने फिल्म किया तो कौन सी फिल्म में काम किया और कितनी देर तक जो है आपका किरदार रहा? जी, जो फिल्म अभी आपके यूट्यूब पे चल रही है बवाल, बवाल में मतलब वो बवाल जो है वो शूटिंग चल रही थी, चलते चलते लास्ट में समथिंग 25 मिनट का मेरा सीन है, जो विलन मर जाता है तो उसके लड़के का सीन मुझे दिखाया गया है। तो उस सीन में मतलब बहुत लाइक किया लोगों ने, और वो जो गेटअप था, लुक था, वो लोगों को मतलब अच्छा लगा, और उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। फिर हमारे ऊपर जो हमारे प्रोड्यूसर थे बोले कि इन्हीं को लेके विलन में और फिल्म किया जाएगा इंसानियत का रक्षक, जिसमें मैंने मंत्री का, करप्टेड मंत्री का रोल किया।
अच्छा, ये एक बात ये बताइए कि जब आप मुंबई गए, मुंबई में ही आप रह रहे थे, वहाँ से जब आपने विलेन का काम शुरू किया तो भोजपुरी में आपको कैसे काम मिलने लगा? जी, हमारे यहाँ के हैं डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे, बहुत ही बड़े डायरेक्टर और बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो कि चिंटू भैया के पिताजी हैं। और उनसे जाके मैं मिला और मैंने कहा कि देखिए सर, मैं आपके गोंडा ज़िला से हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। उसके बाद फिर हमने अपने सरवाइव करने के लिए साथ में ड्राइव भी करता था, उनकी गाड़ी चलाता था और साथ में उनके चिंटू भैया की फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर अब बहुत सारा काम मिलने लगा। नहीं, बॉलीवुड में जो आपने काम किया है, आप कह रहे थे कि हमने बॉलीवुड में काम किया। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में आपने काम किया और कौन सा किरदार आपने निभाया? जी, बॉलीवुड में फिल्म धर्म जी के साथ मैंने काम किया है। उसमें बहुत जो स्टार हैं, सुपर स्टार, ये अपना रजनीश दुग्गल हैं, कायनात अरोड़ा हैं और विजय राज हमारे कौवा बिरयानी, जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। और जो फूल और कांटे में एक्ट्रेस हैं मधु शाह हैं वो। और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके लिए हमारे हमारे गांव के हैं एक संतोष भैया, जो कि एपी का काम करते हैं, को प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मुझे ये काम दिलवाया। फिल्म का नाम था खली बली, जो कि 16 सितंबर को रिलीज होके गई है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। धर्म जी उसमें काम किए हैं। धर्म जी ने उसमें गुरु जी का सीन किया है, जो भूत को छुड़ाते हैं। ये एक हॉरर मूवी है और इसके प्रोड्यूसर हैं कमल किशोर शर्मा जी, जो आपके लखनऊ से ही हैं। उन्होंने ही मतलब इस फिल्म को बनाया। और इसके डायरेक्टर थे शर्मा जी, मनोज शर्मा डायरेक्टर हैं। उन्होंने मतलब इसको फिल्माया और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। आपके 16 सितंबर को रिलीज हुई है। जी, एक बात ये बताइए कि हम ये पूछना चाहेंगे कि धर्म जी जो हैं, उनके सामने अच्छे अच्छे एक्टर जितने भी होते हैं, सारे लोगों का डर से जो है पैंट गीली हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हमने सुना है, आप जब वहाँ पर गए और धर्म जी की फिल्म में आपने काम किया, तो क्या आपको जरा सा भी जो है हेजिटेशन नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी देखिए वो 84 इयर्स के तब थे, तो आज 86 इयर्स के हो गए हैं, 86 साल के हो गए हैं। तो अभी उनको अब इस समझिए मेरा सौभाग्य रहा, क्योंकि कि मैंने ये जो फिल्म किया खली बली, ये धर्म पाजी की आखिरी मूवी थी। इसके बाद उन्होंने मूवी से संन्यास ले लिया, अब वो मूवी नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने इस मूवी को किया और धर्म जी के साथ काम करने का मौका मिला। अब मैं सनी जी के साथ काम कर सकता हूँ, बॉबी जी के साथ काम कर सकता हूँ, पर धर्म पाजी के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूवी ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब आप जो है बॉलीवुड से आप जो है भोजपुरी फिल्म प्रोडक्शन में आप गए, तो जब वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले आपने जिस फिल्म में काम किया, तो आपको क्या ये लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ, दरअसल जब मुझे अपनी हमारी अवधी भाषा है, तो अवधी ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं 20 साल तक समथिंग दिल्ली में रहा। वहाँ पे पंजाबी में, मैं पंजाबी बोलने में एक्सपर्ट हूँ मतलब। तो पंजाबियों के साथ रहा, पंजाबी बोलता था। उस टाइम पे मुझे पंजाबी बोलने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पंजाबी बोल लेता हूँ। तो मुझे अवधी बोलना नहीं आता था। और जब मुझे भोजपुरी फिल्म मिली, तो फिर बहुत दिक्कत होती थी। तो लैंग्वेज की ही दिक्कत होती, बाकी और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब नहीं, अब जरा सी भी नहीं है। भोजपुरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, अवधी में भी कोई दिक्कत नहीं है, और पंजाबी तो फिर मैं हूँ। टोटल आपने जो है बॉलीवुड में कितने फिल्मों में काम किया है? बॉलीवुड की 2 फिल्में किया था। एक फिल्म अभी निकली नहीं है, रीयूनियन, जो गोरखपुर में शूट किया गया था। और कुसमी जंगल के आगे है पडरौना, पडरौना के जंगल में सीन किया गया था, वो भी हॉरर मूवी थी। ये देखिए, सौभाग्य से मैंने 2 बॉलीवुड मूवियाँ की, दोनों बॉलीवुड मूवियाँ हॉरर मूवी थी। तो रीयूनियन अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और खली बली जो रिलीज हुई ये भी हॉरर मूवी थी और धर्म पाजी के साथ थी। बहुत अच्छा लगा। टोटल आपने भोजपुरी में कितने फिल्मों में काम किया है? भोजपुरी में समथिंग मेरी 16 फिल्में हैं, जिसके अभी कुछ 4-5 फिल्में तो यूट्यूब पे चल रही हैं, बाकी कुछ फिल्में 3-4 फिल्में रिलीजिंग पे हैं एकदम। अभी जल्दी में आपने किसी फिल्म में काम किया है? हाँ, अभी एक फिल्म करके आ रहा हूँ मैं चिंटू भैया के साथ में। सोनभद्र में शूट चल रहा था, दिल सच्चा चेहरा झूठा, जो अभी वो मतलब ब्रेक हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल लगेगा, तो वो शूट चालू कंप्लीट। कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं भोजपुरी में जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? काम तो देखिए, सबसे पहले चिंटू भैया,
और खेसारी, पवन सिंह और ये किसका बता दें, अजय, हाँ, विजय यादव। जय यादव, हाँ भाई, इतने लोगों के साथ काम किया है मैंने। अच्छा, अब ये जो चिंटू हैं, आपने, हमको लगता है चिंटू पांडे जी के साथ आपने अधिक काम किया है। जी जी। लेकिन ये जो पवन सिंह हैं, ये जो है आपकी ही तरह बिल्कुल उनकी बॉडी पर्सनालिटी रखती है। तो क्या जब वो हीरो बनकर जाते हैं और अगर आप उनके सामने विलन बनकर जाएं तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा कोई मतलब ये नहीं होता, क्योंकि भाई देखिए, जब आप, जैसे अब आप हैं, पहली बार जब आप मिले थे तो हम, मतलब लगता था कि कैसे भी क्या, जब हम 2-4 बार आप मिलते हैं तो फिर ऐसा होता है कि यार हाँ, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, कैसे इंसान हैं। तो पवन सिंह भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो जो भी मूवियाँ की है बहुत अच्छा लगा, और काम करने में मतलब डरने की कोई ऐसी पहली बात नहीं। आपकी जनता दरबार जो है बहुत जल्दी रिलीज होगी, भोजपुरी है। जी, ये इसके प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार भैया, और इसमें मैंने ये एक क्या बोलते हैं, ये माओवादी जो इसके स्टार हैं, मनोज आर पांडे भैया, जो उनके साथ मैंने काम किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार हैं, और ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो रही है, जनता दरबार। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे, जब आप वहाँ से फिल्म में काम करके आए और यहाँ गांव में आए, गांव के लोगों ने जब देखा कि आप फिल्म में काम किए हैं, जी जी। तो गांव वाले कैसा सोच रहे थे आपके बारे में? हाँ, पहले जब फिल्में नहीं आई थी तो मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ, लोगों को पता लगा तो बोले कि अरे, मतलब मजाक उड़ाते थे, हमारे गांव के बच्चे भी मजाक उड़ाते थे। कहते हैं ना कि जब शेर पिंजड़े में बंद होता है तो बच्चे भी मूंगफली फेंक के मारते हैं। जब शेर पिंजड़े में बंद होता है तो बच्चे भी मूंगफली फेंक के मारते हैं, और जब शेर बाहर आता है तो जानते हैं, नहीं नहीं, कच्चे में सुसु कर देते हैं। अच्छा। तो अभी जब मेरी फिल्में नहीं आई थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, "ए, हट जाओ भैया, विलन आ रहे हैं।" आज आज भगवान की दया से अब कहना ही क्या है, क्योंकि भाई कई फिल्में मेरी मार्केट में चल रही हैं और आ रही हैं, अब बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो फिर मुझे बताना नहीं कि मेरी ये फिल्म देखो। अच्छा, ये बताइए, जब आप कभी रिश्तेदारी में जाते हैं, जिस रिश्तेदारी में आज पहुँचते हैं, वहाँ के लोग जो है आपके प्रति कैसा बिहेवियर करते हैं? आपको किस नाम से जो है पुकारते हैं? जी जी। और वो नाम तो सेम ही लेते हैं कि भैया, जो भी जिसका जो ओहदा होता है, मामा, चाचा, नाना, तो वो सब तो बोलते ही हैं, और मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गई है। पहले क्या होता था, पहले जैसे ही था, आम आदमी के से हट नहीं, के हो जैसे गया। हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे शोले में जब उन्होंने अमजद खान ने काम किया था, तो उसमें जो है अधिकतर लोगों ने उन्हें बाहर जो है गब्बर कहना शुरू कर दिया था। आपने भी विलेन का सेम टू सेम काम किया है। आप कह रहे थे कि हमने गब्बर की सीन को कई बार देखा और उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर के जो है हमने काम करना शुरू किया। तो क्या यहाँ के लोग भी आपको जो है कोई नाम देते हैं? हाँ, विलन के नाम से ही बोलते हैं, विलन बोलते हैं बहुत अच्छा, लोग। विलन बोलते हैं। तो ये बताइए कि जो आपने जिन फिल्मों में काम किया उसमें से किसी 1-2 फिल्म का जो है हमको डायलॉग सुना दीजिए। बहुत सारी हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, हर फिल्म का डायलॉग तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन 1-2 डायलॉग हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे एक था कि, "ए इंस्पेक्टर, मोहब्बत के अखाड़ा में पहलवानी जवानी में ही कईल जाला। जब तोर माई इतना सुंदर सुंदर लड़की पैदा करी तो हमार जीतन बेटा था छिड़बे करी।" बहुत अच्छा है। आप एक एक हम और चाहेंगे कि आप एक और सुना दीजिए, जिससे हमारे दर्शक जो हैं वो देखें और उनको लगे कि हाँ, हमारे क्षेत्र में भी जो है कोई ऐसा जो है किरदार है जिसका जो है लोग रिस्पेक्ट करें। जी, आपके बलरामपुर में शूट किया था भोजपुरी फिल्म डीजे। भोजपुरी फिल्म डीजे, उसमें मेरा एक डायलॉग था, "राणा, सेखुआ के भेजना रहा हमरा फांसी, फार्मूला लेवे खातिर फार्मूला चाहिए। गद्दार, मक्कारी या गद्दारी तो हमरा रग रग में भरल बा।" बहुत अच्छी बात है। आप अभी देख रहे थे हमारे साथ जो है शिव बालक जी, जिन्होंने जो है कई फिल्मों में काम किया है और ऐसी फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने इस ग्रामीणांचल जैसे क्षेत्र का भी जो है नाम रोशन किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो है दर्शक रहे। जय हिंद।